गांव में एक छोटा सा लड़का सुमित अपने माता पिता के साथ एक पुराने कच्चे घर में रहता था। सुमित का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। पिता रमेश एक किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। माता सावित्री घर का काम संभालती थीं और बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती थीं। सुमित के पास किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह गांव के स्कूल में पढ़ाई करने जाता था। स्कूल में अन्य बच्चों के पास अच्छे कपड़े और किताबें होती थीं, जबकि सुमित के पास सिर्फ एक पुरानी किताब और फटी चप्पलें थीं। लेकिन सुमित का हौसला कभी कम नहीं हुआ। उसे पता था कि अगर उसे कुछ बनना है तो उसे अपने सपनों के लिए संघर्ष करना होगा। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, हमारे गांव में एक बड़ा विज्ञान प्रतियोगिता होने जा रही है। ये प्रतियोगिता विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए है। सुमित के मन में तुरंत विचार आया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। हालांकि उसके पास कोई महंगे उपकरण या शोध सामग्री नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन थी। वह दिन रात मेहनत करता। उसने पुराने किताबों से और इंटरनेट से जो कुछ भी सीखने की कोशिश की, उसी के माध्यम से उसने प्रतियोगिता के लिए अपना मॉडल तैयार किया। उसका मॉडल एक सिंपल वाटर पंप सिस्टम था, जिसे सुमित ने गांव के किसानों के लिए उपयोगी बनाने की सोच कर बनाया था। वह जानता था कि इससे गांव में पानी की समस्या हल हो सकती है। जब सुमित ने अपने मॉडल को प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया तो वहां के जजों और अन्य प्रतियोगियों ने उसकी उम्र और साधनहीनता का मजाक उड़ाया। तुम छोटे हो, तुम्हारे पास सही संसाधन नहीं हैं, तुम यह नहीं कर सकते। ये शब्द सुमित के दिल में गहरे लग गए, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी मेहनत और विश्वास पर भरोसा रखा। सुमित ने रात रात भर काम किया। कभी कभी वह परेशान हो जाता था, लेकिन उसकी माँ और पिता के आशीर्वाद से उसे हमेशा बल मिलता था। तुम जो कुछ भी करो, अपने दिल से करो, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उसकी माँ के ये शब्द उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते थे। प्रतियोगिता का दिन आया। सुमित ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। हालांकि कुछ बच्चों के मॉडल अच्छे थे, लेकिन सुमित का मॉडल न केवल तकनीकी रूप से बेहतर था, बल्कि इसमें गांव के किसानों की समस्याओं का समाधान भी था। जजों ने उसकी मेहनत को सराहा और अंत में सुमित को पहला पुरस्कार मिला। सुमित की जीत ने केवल उसकी जीवन को नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव के लोगों को ये दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल छोटी नहीं होती। सुमित ने साबित कर दिया कि संसाधनों का अभाव कभी भी सपनों के रास्ते में नहीं आ सकता। सुमित की जीत के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह विज्ञान और इंजीनियरिंग में आगे की पढ़ाई के लिए शहर गया। उसका सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने गांव की समस्याओं का समाधान ढूंढे, लेकिन शहर में रहने का अनुभव उसके लिए नया था। वह अकेला था, घर से दूर था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, लगन और उम्मीद ने उसे हमेशा प्रेरित किया। वह दिन आया जब सुमित ने एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। अब वह अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसने अपने गांव में सिंचाई परियोजना के लिए एक नया जल प्रबंधन सिस्टम तैयार किया, जिससे गांव के किसानों को लाभ हुआ। सुमित ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके सपनों को पूरा होने से रोक नहीं सकती। सुमित ने अपनी सफलता का श्रेय कभी अपनी परिस्थितियों को नहीं दिया। वह हमेशा कहता था, सपने वही सच
होते हैं जिनके लिए हम सच में मेहनत करते हैं। वह जानता था कि सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं बल्कि अपने अंदर की उम्मीद और मेहनत से मिलती है। आज सुमित अपने गांव का हीरो बन चुका था और उसका नाम उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था जो कभी अपने सपनों को पूरा करने में विश्वास खो चुके थे। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं बल्कि इरादा और मेहनत जरूरी होती है। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन यदि हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी रुकावट हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।